लास्ट एपिसोड में हमने लेस्टर स्क्वायर, ट्रफाल्गर स्क्वायर और बैटरसी पावर स्टेशन जैसे बॉलीवुड लोकेशंस कवर किए। एंड टू टॉप इट ऑल, वी आल्सो मेट एन एस डायरेक्टर अनीस बज़मी जी। जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको ले चलूंगी लंदन के कुछ फ्रेश एंड न्यू लोकेशंस में। वेलकम, मैं हूं मनीषा केलकर और ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। बिफोर वी बिगिन, एक क्विक ट्रिविया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। टिल डेट, लगान होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर कास्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रिटिश एक्टर्स इन वन बॉलीवुड फिल्म, और उनको ट्रेन करने के लिए एक हिंदी ट्यूटर रखा गया था, वो भी लंदन में। इट टुक अबाउट 6 months फॉर द ब्रिटिश एक्टर्स टू लर्न हिंदी। अक्षय खन्ना स्टारर आपकी खातिर वॉज ऑल्सो शॉट इन लंदन। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो इतना कमाल नहीं दिखा पाई, पर इस फिल्म का टाइटल ट्रैक वॉज सुपर हिट। चलिए जानते हैं इस फिल्म के बारे में कुछ ट्रिविया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड एक नए लोकेशन के साथ। हाय गाइस, वी आर एट ब्लू वाटर मॉल। ये है केंट, यूके में। अच्छा, इस मॉल की खासियत क्या है अगर आप पूछेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारी सबकी फेवरेट कभी खुशी कभी गम शूट हुई थी। आपको वो लास्ट सीन याद है, द क्लाइमैक्स सीन, जहाँ पर ऋतिक रोशन प्लान कर रहे हैं पूरी फैमिली को एक साथ लाने के लिए। एंड यस, तो एक साइड है अमिताभ की फैमिली, एक साइड है शाहरुख खान जी की फैमिली, एंड दे आर कमिंग क्लोज। और ऐसे मूवमेंट एक हो जाती है जहाँ पर अमिताभ जी किसी से टकरा जाते हैं और सम फ्लायर्स गो डाउन, और सडनली वहाँ काजल आके वहाँ पर उनके पैर छू लेती है। हाय हाय, व्हाट एन इमोशनल सीन दैट वाज, लिटरली विद द बैकड्रॉप ऑफ दिस मॉल और कभी खुशी कभी गम का बैकग्राउंड स्कोर। एंड ऑफ कोर्स जब ये शाहरुख खान जी जया भादुरी को मिलते हैं और बस एक ही नज़र में दोनों की you know what I mean, emotions, dude, they start crying without saying any dialogues. Like literally the whole scene was with no dialogues, just expressions, pure acting and emotions. Let me take you around the mall. The Blue Water Mall is spread across 240 acres, making it the 5th largest shopping center in the UK. यहाँ पर 330 से ज़्यादा stores हैं और 40 से ज़्यादा restaurants and cafes हैं. The center employs 7,000 people and serves over 27 million visitors a year. कभी खुशी कभी गम का क्लाइमैक्स सीन, अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान, इन दोनों का सीन देख के ऋतिक रोशन रियली गॉट इंटिमिडेटेड एंड ही कुडंट परफॉर्म ऑन दैट डे। पर अमिताभ बच्चन जी ने उनको काफ़ी समझाया और कहा एवरीथिंग्स गोना बी फाइन, एंड देन ही डिड द सीन नेक्स्ट डे। कैन यू इमेजिन? कभी खुशी कभी गम में आपको रॉबी का कैरेक्टर याद है, द स्लीज़ी यंग गाय? या उसका कैरेक्टर ऑफर किया गया था जॉन एब्राहम को। ही सेड नो, छोटा कैरेक्टर है। पर आगे जाके करण जौहर की 2 फिल्मों में जॉन एब्राहम ने लीड साइन किया, जैसे कि काल और दोस्ताना। वी आर एट द ऑल सेंट चर्च इन ब्लैकहीथ। बड़ा ही प्यारा मौसम है। ऐसे ही कुछ मौसम में शाहरुख खान और कतरीना ने जब तक है जान यहाँ शूट की थी। You remember the Heer song? Super romantic, wasn't it? हाय, मुझे भी प्यार हो जाएगा। काश मेरे पास आज फुटबॉल होता। Look at this field. This is a Blackheath Park और यहाँ पर दन दनादन गोल इस फिल्म की शूट हुई थी। जॉन एब्राहम तो कॉलेज में ऑफ कोर्स एक फुटबॉलर रह चुके हैं, तो इस फिल्म की रिहर्सल्स और प्रैक्टिस में उन्हें बहुत मदद हुई। जस्ट हैव अ लुक एट द पार्क। तीन डेकेड्स के बाद, मतलब 30 साल के बाद, इंडिया की ये एक ऐसी पहली फिल्म थी जो पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो पाई। यस, इट वाज दन दनादन गोल एंड इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज इट वाज अ UK-India co-production.
प्रीवियसली इस फिल्म का टाइटल था गोल, बट टाइटल मिला नहीं तो प्रोड्यूसर्स ने उसका नाम रख दिया दन दनादन गोल। We are at the Greenwich Park. It's a wonderful, huge park. But the best part is, you can see behind the lovely, beautiful skyline of whole of London. Here you can see it's a Queen's house. Behind there, the palatial structure is the Royal Naval College. And behind the glittering buildings are the financial hub of London. Can't wait to get there. This is Greenwich, where East meets West. It's home of time itself. Have you heard of GMT? Yeah, that is Greenwich Mean Time. It's all here. So the point that I was telling you, the line that where East meets West, this is the line. It's actually line where the earth separates into two. Well, right now I'm on the east side of the world and now on the west. Well, today we are at London's iconic Tower Bridge. Backdrop for many Bollywood films. एक फिल्म जो मुझे याद आ रही है, oh my God, they booked the entire bridge. You remember the bridge? आपने देखा होगा, the bridge opens up in the center and big ships go down from there. Damn. The movie was Jhoom Barabar Jhoom. Pura Gana. You remember Kiss of Love? Stay away from the Kiss of Love. Was shot on the bridge. Hundreds of dancers and our actors going into cars over the bridge. Fabulous, fabulous. So let me tell you a little more about the bridge. The bridge has been constructed 130 years ago and ever since standing stronger than ever. Many films shot. Recent one I can think about is the Chaugada song. Yes, Love Yatri song. It was super duper hit and I think I should. Well, I love that song. That's by Shah Rukh Khan. Yet another film, Jab Tak Hai Jaan, which was shot all over London, and this was one of the places it was shot at, the Shad Tem. Let's have a look. A decade back, only big names like Yash Chopra or Subhash Ghai would film in London, but today many more banners come to London to shoot their films. Filming of Bollywood movies in London brings more visitors, revenue, and business to the city. No wonder Indian filmmakers get top priority in terms of clearances. Hi everybody! So you found out I'm in UK and I'm staying in Shanbrook Hotel. It's in Bedford. The place is amazing. Fresh winds. My room is damn hot, so I thought I should take a walk and take you along with me. This is brilliant. I feel like taking a run out here. Well, there we go. It's super green behind. I'm just waiting for my car to take me around. It's a lovely Sunday and can you feel the wind? Yes, it's brilliant here. It's a lovely cute little hotel and waiting for my ride and I'll take you around soon. That behind me is a dinner table laid. Just look at it, it's so pretty. इसको देख के मुझे भूख लग रही है. Let's go grab a bite. Yeah. That's a lot. Marshmallows. Today we are come to a different location. आपने देखा नहीं होगा शायद, बट यहाँ पर कोई मूवी आज तक शूट नहीं हुई है. बट दिस इज वॉरविक. यस, द कैसल बिहाइंड मी इज वॉरविक कैसल. ये पहले एक वुडेड कैसल, एक फोर्ट हुआ करता था और 12th सेंचुरी को इसको स्टोन में कन्वर्ट कर दिया है. और अभी आप देखेंगे तो इट इज लवली एंड लाइवली.
यहाँ पर क्रिसमस मार्केट लगा हुआ है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए. लेट्स गो हैव अ लुक. भले ही वॉरविक कासल में कोई बॉलीवुड मूवी शूट ना हुई हो, बट यहाँ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का आना जाना चलता ही रहता है. द किंग खान ऑफ बॉलीवुड was invited here to inaugurate a £1 million attraction. वेलकम. ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन. इस एपिसोड के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में. टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन. Well guys, today we are at a very different location. Yeah, I'm going to show you soon. But जो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही है उससे कुछ तो हिंट मिला होगा शायद. Come, let me show you. Well, we are at the Donington Park. Yes, it's a racetrack in UK, and I am here. Have to be